इमारत में कितने लोग हैं इसकी तादाद बताना फ़िलहाल मुश्किल है। CO रेस्क्यू के मुताबिक इमारत की पिछली जानिब एक हिस्सा मुनहदम भी हुआ है। इसके अलावा गुल प्लाज़ा ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता उन्होंने भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उन्होंने एक इंतहाई तशवीशनाक नंबर भी बताया था कि उनकी इतलात हैं कि 80 से 90 अफराद या फिर 100 अफराद इमारत के अंदर फंसे हो सकते हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक उनकी जानिब से नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इतलात हैं वो इसको कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि कस्टमर्स जो है तकरीबन 500 से 600 के करीब कस्टमर्स इमारत में मौजूद थे जब ये आग लगी, लेकिन तमाम जो कस्टमर्स हैं वो निकल चुके थे, इमारत से बाहर जा चुके थे जब ये आग फैली। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और किसी ने भी जो है उनसे अभी तक रब्ता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई भी नहीं आया। इमारत में उन्होंने बताया कि 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और जो अब तक की जो इतलात हैं या फिर जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एक फूलों की दुकान थी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो दुकान थी, वहाँ से ये आग फैली और उसी दुकान से फैलते हुए फिर ये एक के बाद एक दुकान को अपनी लपेट में लेते हुए पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। गुल प्लाज़ा से निकलने वाले एक शख्स ने गुफ्तगू करते हुए बताया था कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ा गया, ग्रिल थी, दरवाज़ा लगा हुआ था, उसको तोड़ा गया और तोड़कर वो लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए। प्लाज़ा से निकलते वक्त उन्होंने बताया कि उनके 3 साथी थे और साथ में जो शॉप ऑनर थे वो थे, लेकिन जब वो बाहर निकले हैं तो उनका तब से लेकर अब तक शॉप ऑनर से, उनकी दुकान के मालिक से रब्ता नहीं हो पाया है। मुलाजिम ने बताया कि हर दुकान जो है उसमें लाखों और कई दुकानों में करोड़ों का माल मौजूद था, बहुत नुकसान हो चुका है। एक और मुतासरा शख्स ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के बायस बिल्डिंग के अंदर जब धुआं फैला तो सांस लेना दुश्वार हो चुका था, मुतादिद लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरने में कामयाब हुए, कुछ लोग गिरे और ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा जो इंतज़ामात हैं उसके हवाले से अगर बात की जाए तो वाटर कॉरपोरेशन के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की, बताया कि कराची शहर में तामीराती काम की वजह से वाटर टैंकर ताख़ीर से पहुँचे। वाटर टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट के ज़रिए पानी की फराहमी जो है उसे मुमकिन बनाया गया और उसके बाद मुसलसल यही कोशिश की जा रही है कि पानी की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी रहे। पूरे शहर के वाटर हाइड्रेंट्स जो है उनको अलर्ट कर दिया गया और जिस वक्त बात हुई थी उन्होंने बताया था कि तकरीबन 20 के करीब वाटर टैंकर 5000 गैलन के जो है वो जाए वक़ुआ पर ऑलरेडी इस वक्त मौजूद हैं और पानी की जो वाफिर मकदार है वो वहाँ पर दस्तयाब है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद, उनका बयान सामने आने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुल प्लाज़ा में आग लगने और जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। गवर्नर सिंध ख़ुद पहुँचे गुल प्लाज़ा, इमदादी कामों का उन्होंने जायज़ा लिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लाज़ा में 1200 के करीब दुकानें हैं, 100 से ज़ायद अफराद के फंसे होने की इत्तला उस वक्त उनके पास मौजूद थी। मुतासरा ताजरों और दुकानदारों के लिए हर मुमकिन ताउन की उन्होंने यकीन दहानी भी कराई। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाज़ा में आग लगने के वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया इस वाक़े पर। उन्होंने कहा कि वफाकी सतह पर सिंध हुकूमत को मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं।